मेरा नाम निधि खातू है और मैं पहल संस्था में एज अ स्पेशल टीचर करके काम कर रही हूँ। अभी आप सब लोगों को तो पता ही है, कोविड जैसी महामारी के वजह से किसी की डेथ हो गई है, किसी के जॉब चले गए हैं, किसी के घर में खाना पीना नहीं है। हमारी टीम तो हमेशा, हमारी पहल संस्था की तरफ से हम लोग हमेशा एजुकेशन और हेल्थ में तो मदद करती है। तो इस वजह से हमने प्रोजेक्ट शरण की शुरुआत की। So our focus in Pahel has been mainly childhood education. We've been working with destitute, underprivileged children for over 10 years. And during the COVID pandemic, I was back again to my role as a frontline worker. We worked with COVID patients, did a lot of online consults. We've actually seen a lot of people lose their loved ones during COVID. So the grief has been immense. And I was involved in a lot of grief counseling as well. These are people from the families wherein the wives were not working. They were completely dependent on this one particular person, and that person goes away. And we've reached out in the form of educational support, nutritional support, medical support, counseling बहुत सारा किया है families के साथ. मेरा नाम मधुकर पुजारी है। मैं पहल संस्था में एज ए कोऑर्डिनेटर करके काम कर रहा हूँ। तो अभी उस टाइम पे हमारी संस्था ने गूगल फॉर्म एक तैयार किया और गूगल पे हमने एप्लीकेशन मंगवा ले जिनके माता पिता दोनों या सिंगल कोई पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं कोरोना की वजह से खास करके, तो उनके बच्चों को एजुकेशनल हेल्प हम कैसा करें, ये इस बारे में सोचकर हमारे पहल संस्था ने उनको फॉर्म फिलअप करके देने के लिए बोला। तो हमने उनको फ़ोन पे बात करके पूरा हिस्ट्री मंगा दी, कैसा क्या हो गया, क्या ज़रूरत है आपको, अभी हमारे से क्या अपेक्षा है। फिर उसके बारे में उन्होंने जब भी बताया तभी हमने एक जूम मीटिंग लगा के उनको जूम मीटिंग के द्वारा उनसे बात किया और जो ज़रूरतमंद है उनको हमने मदद किया। मेरा नाम मनीषा प्रकाश पवार। मेरा नाम सौरभ प्रकाश पवार। मेरा नाम करुणा संतोष दारोड़े, मैं खरगर में रहती हूँ। माय नेम इज़ आयुष संतोष दारोड़े, आई लिव इन खरगर। प्रतिभा श्रीवास्तव और मेरे पति नीलेश श्रीवास्तव और मेरी 2 बेटियां हैं, कृतिका श्रीवास्तव और काव्या श्रीवास्तव। मेरा नाम प्रीति शर्मा, मेरे हस्बैंड का नाम विकास शर्मा, मेरी बेटी विदुषी शर्मा। नमस्ते, मेरा नाम मीनू श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम राहुल श्रीवास्तव था। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, तनिष्का श्रीवास्तव और आरव श्रीवास्तव। मेरे दोनों बच्चे LPS में पढ़ते हैं। मेरा नाम मंदाकिनी सुनील दुबे है, मैं मुरली से आई हूँ, गवर्नमेंट में रहती हूँ। मेरा नाम सुनीता अजीत आगवने है। कहाँ रहते हैं? मैं मानकुर महाराष्ट्र नगर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था 18 अप्रैल 2021। हम लोग एक्चुअली दमन में रहते थे, मेरे हस्बैंड और हम लोग, तो उनको वहीं पे दमन में ही कोरोना का पॉजिटिव का रिपोर्ट आया था, तो गांव चले गए थे। उसके बाद में जॉब का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो गांव में जाने के बाद मई के 18 तारीख को उनको ऑफ हो गए थे। और मेरे सास ससुर को कोविड-19 हो गया था, जो मेरे पति अस्पताल लेके दोनों को गए थे, मेरे सास को और मेरे ससुर को। वो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने घर आके उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। वो भी अपना कोरोना जांच कराए, जिसमें उनको भी कोविड हो चुका था। वो भी अस्पताल में गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने से हम लोग बहुत परेशान हो गए कि हम लोग के खर्चे कैसे चलेंगे, अब हम लोग का सहारा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, बाहर थे और गए थे जेठ के वहाँ पर जाने के बाद में उनका थोड़े दिन बाद ही, मतलब 3-4 दिन बाद तबीयत खराब हुई, पता चला। और उसके 3-4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो सबसे बड़ी बात यही रही कि हम लोग उनको देख भी नहीं पाए लास्ट में। मेरी बेटी ने भी नहीं देखा उनको लास्ट में। मेरे फैमिली में है ना, मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था। ये जैसे वायरल सब जगह स्प्रेड हुआ था, सिम्टम्स जो शो हो रहे थे उसके वजह से। तो 20 तारीख को एडमिट किया था, तो करीबन 29 तारीख तक वो मतलब हॉस्पिटल में ही थे। फिर 29 तारीख को रात को उनका 3:10 पे डेथ हुआ। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे।
सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। हम मतलब बहुत खुश थे अपनी फैमिली में। बट अचानक जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, लहर आई, तो उसमें मेरे पति भी पॉजिटिव हो गए। उनके सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो हम लोगों ने उनको बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो मैं 7-8 दिन उधर एडमिट, मेरे को 8 दिन रखा था उधर मेरे को और बच्चे को। उसके बाद में मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ 29 मार्च को, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई अचानक से। इतना बड़ा हादसा होने की वजह से मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं कैसे अपने बच्चों का और अपने फैमिली का कैसे पालन पोषण करूंगी। और ऐसा मालूम पड़ा ना, तो जब भी फिर कोरोना से हस्बैंड का डेथ हुआ, फिर मुझे भी थोड़ा सिम्टम्स है, तो बहुत रिश्तेदार थे यहाँ पे भी, तो कोई आया नहीं मिलने, मतलब उनको ऐसा डर था कि इसको है तो हम लोग को हुआ। मतलब मैं तो ट्रीटमेंट लिया था, फिर भी उनको ऐसा डर था मन में कि इसके वजह से हमको हो जाएगा। And it's now a journey what we are doing with these families. उनके साथ हम regular touch में हैं, we are talking to them all the time, we are hand holding them in whatever way is possible. उसका स्कूल का देखने का था, तो हम लोग ने चरण प्रोजेक्ट में मदद मांगी और उन लोग ने हम लोग को किया मदद। एनजीओ ने एक्चुअली हम लोग को, मेरी मामा की लड़की को उन्होंने हेल्प किए थे, तब मुझे भी पता चला था, तो उनके यहाँ से मुझे फिर आयुष के स्कूल का फीस का भी हेल्प किया था उन्होंने। जो ऐसे यही हेल्प है कि अभी नेक्स्ट ईयर ऐसे 5th में जाएगा आयुष, तो उसके लिए भी अगर मुझे फीस की ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे हेल्प मांगना पड़ेगा मुझे। और परनिका का भी एडमिशन, लड़की जो है जो उसका भी अभी एडमिशन करना है मुझे, तो उसके लिए अगर हेल्प होती है तो मुझे इनसे हेल्प लूँगी मैं एनजीओ से। बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, पूरा साल का फ़ी पे किया है, बुक्स मिले, मेडिसिन मिले, मतलब पूरा सपोर्ट है। मेरे पास तो था नहीं इतना कि मैं स्कूल में पे कर पाऊँगी, लिंक आता है, पढ़ाई हुई, एग्ज़ाम हो गया 2, तो मुझे बहुत सपोर्ट है और बहुत खुश भी हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास में आई इसको चेकअप के लिए, मुझे दवाई भी दिया फ्री में। एक प्रोजेक्ट शरण के अंतर्गत वो इस तरीके के लोगों की मदद कर रही हैं जो कोविड-19 से जो लोग खत्म हुए, उनकी फैमिली की मदद कर रही हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। फिर मैंने प्रोजेक्ट शरण में अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन कराया। फिर ऋचा मैम की हमें कॉल आई और ऋचा मैम ने मेरी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे घर आकर के। उन्होंने हमारी परेशानी जानी, हमारी सारी सिचुएशन समझा और उसके बाद डॉक्टर अंजना थड्डानी मैम से हमारी मीटिंग करवाया। थैंक यू इसके लिए पूरी टीम को, मैडम को। उसकी पूरी फीस मैम डॉक्टर अंजना थड्डानी मैम ने पेड करी, पूरे साल भर की फीस उन्होंने पेड करा। उसके बाद फिर मुझे बुक्स लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि बुक्स भी इतनी महंगी हैं, कैसे मैं कलेक्ट करूं। फिर हमने बुक्स लिया, उसका भी पेमेंट उन्होंने करवाया और इस तरह से मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी कायदे से चलने लगी। तभी हमें एक संस्था के बारे में पता चला जिसका नाम था प्रोजेक्ट शरण, और उसमें हमने फॉर्म भरा और उससे फॉर्म भरने से हमको पता चला कि वहाँ पे आपकी पूरी मदद की जाएगी। मदद करने के लिए मेरे यहाँ 2 मैम आई थी, ऋचा मैम और प्रीति मैम, जिन्होंने मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दी और मुझे कहा कि आपको पूरी सहायता दी जाएगी। किसी ने बताया मुझे मैम के बारे में, तो मैंने फिर फॉर्म भरा। उसमें फिर थोड़े दिन बाद मेरी ऋचा मैम से बात हुई। बात होने के बाद में उनसे मीटिंग हुई। फिर अंजना मैम, डॉक्टर अंजना मैम, अमित सर से बात हुई, मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी बेटी की पूरी फीस जमा कराई और आगे एजुकेशन के लिए उसका मतलब पूरा जिम्मा लिया है कि पूरा उसकी एजुकेशन कभी रुकेगी नहीं। सर, मैं उनको बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। बट थैंक गॉड उस टाइम सोशल मीडिया के थ्रू मुझे प्रोजेक्ट शरण पहल संस्था के द्वारा पता चला, तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया
और 2-3 दिन के अंदर ही रिचा मैम ने मुझसे कांटेक्ट करा और मुझे बहुत कम समय में मेरी बेटी को स्कूल फीस के लिए सहायता मिली, जिससे मेरी बेटी की और बच्चों की मेरी एजुकेशन प्रॉपर वे में चल सकी और मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट शरण से हमें आगे भी सहायता मिलती रहे और मैम से मीटिंग भी होती रहती है, तो मैम भी बोली हैं इस बात को और बोलती हैं, तो हम चाहेंगे कि आगे मेरी बेटी की पढ़ाई चलती रहे। ये पहले एनजीओ से मेरा एक मैडम है हमारी, तो मतलब पहचान के है, वो रेशन पे काम करते हैं, तो उनसे मेरे को ये पुजारी सर जो है उनका मेरे को नंबर उन्होंने दिया, बोले पहल संस्था से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो और बच्चे का एडमिशन का भी मुझे टेंशन था ना, क्योंकि एडमिशन अभी चालू था, तो अभी ऐसा हुआ है पैसा नहीं है, फिर क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया पुजारी सर का, फिर डॉक्टर अंजना मैडम है उनका बारे में भी बताया। फिर मैं ये संस्था में आई, तो उसके बाद मुझे यहाँ से मतलब बच्चे का जो फीस रहता है ना साल का, पूरा फीस मेरे को यहाँ से मिला पहल संस्था से। और दूसरी बात, मेरा बच्चे को जो सामान लगता है, जैसा स्टेशनरी है, किताब है, काफ़ी है, या जैसा पेंसिल, खोड रबर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ड्राइंग बुक, ये सब स्टेशनरी सामान भी मुझे यहाँ से मिला। दूसरी बात, मैडम सर ये लोग मेरे को मतलब जैसा मोटिवेट करते थे, जैसा मतलब मैं बहुत डीमोटिवेट थी, जैसा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना अभी क्या करने का, मेरे साथ ये क्या हो गया, कैसा जीने का, ये मतलब उन्होंने मुझे एक मतलब अभी हुआ है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, मगर बच्चा है, बच्चे का फ्यूचर है, आपका है, तो आपको आगे क्या करना है, किस तरह आपको रहना है, या क्या करना है आगे, ये सब मतलब मुझे मोटिवेट किया। मतलब एक आत्मविश्वास जो रहता है ना, मेरे अंदर का ये हुआ था, डिमोटिवेट हुआ था, तो वो लोग ने मेरे को ये किया, प्रोत्साहित किया कि कैसा तुम खड़ी रह सकती हो अभी।